वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? कालिदास ने, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, चाणक्य। तो पंचतंत्र की रचना जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, आम, बरगद, पीपल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेप्स हड्डी होती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा और ये कान में पाई जाती है। इसे स्टेपीज भी कहते हैं। स्टेपीज भी इसी हड्डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो आईएएस अधिकारी भारत की प्रथम महिला जो कि अन्ना राजम मल्होत्रा थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप में है और सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाने वाला वर्णक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत की रचना जो कि कालिदास के द्वारा की गई है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, हरमिंदर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर में है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद जो कि गुजरात में सबसे बाद में होता है। सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर, 10 जनवरी। तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील जो कि उलर झील है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तिरंगा, मोर, अशोक स्तंभ, कमल। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अशोक स्तंभ है।
और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो कि कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि मनुष्य की त्वचा होती है। इस प्रकार यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, त्वचा, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? तो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि दुर्गा इंदिरा है। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुषमा स्वराज, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी। तो राजकुमारी अमृत कौर जो कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट कौन सा है? तो सिविलियन एयरपोर्ट भारत का सबसे ऊंचा जो कि लेह एयरपोर्ट है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। करेक्ट ऑप्शन बी है। भारत में प्रथम बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत में पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था जो कि 1917 में किया गया था बिहार में। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी की रचना सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद ने की है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि हावड़ा जंक्शन है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? हाथी, गैंडा, नीली व्हेल, जिराफ। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, नीली व्हेल, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो गोवा जो कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो सभी साथी ध्यान रखेंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि किया गया था 1974 में। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता में है। करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध करेक्ट ऑप्शन सी है, टिहरी बांध है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय है। राइट ऑप्शन बी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, पाणिनि। अर्थशास्त्र की रचना जो कि चाणक्य के द्वारा की गई है। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुफा चर्च कौन सा है? तो ये सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है, ये भारत का सबसे बड़ा गुफा चर्च है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। करेक्ट ऑप्शन ए है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? समुद्री कछुआ, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ
या फिर ब्लू व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन है, करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ है? तो सबसे बड़ा सोने का भंडार जो कि भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार जो कि कर्नाटक राज्य में है, यहाँ पर राज्य होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन थी? तो इनका नाम था आनंदीबाई जोशी, जो कि भारत की पहली महिला चिकित्सक थी। करेक्ट ऑप्शन सी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल जो कि स्वतंत्र भारत के, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। करेक्ट ऑप्शन सी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी की रचना जो कि अबुल फजल के द्वारा की गई है। करेक्ट ऑप्शन ए है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा भारत का जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये नई दिल्ली में है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। करेक्ट ऑप्शन बी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि मौना लोवा ज्वालामुखी है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।